हाय एवरीवन, वेलकम बैक पलसानी नर्सिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मेंटल इलनेस के साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो जैसे कि आपको पता है, अपन एक साइकेट्रिक एक कंट्री है उसके अंदर घूम रहे हैं। तो जो आज के स्टेशन के बारे में जो जानेंगे वो क्या है, साइन एंड सिम्टम। लास्ट स्टेशन में अपन ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। क्लियर है यहाँ पे? तो वन बाय वन अपन स्टेशन पे चलेंगे, क्या होता है साइकेट्री के अलग अलग शहरों के अंदर। तो आज ही मान लीजिएगा अपन कौन से स्टेशन पे हैं, साइन एंड सिम्टम वाले स्टेशन पे हैं, जो कि मेंटल इलनेस के देखने वाले हैं। क्लियर है? वही अपनी दो बातें, पेन कॉपी अपने हाथ में ले लीजिएगा और नोट्स भी बनाते रहे और साथ में समझते भी रहें। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को तक पहुंचाना है, ये आपकी ड्यूटी है। ओके, तो आज अपन बात करेंगे कि साइन एंड सिम्टम जो देखने वाले हैं अपन मेंटल इलनेस में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेंटल इलनेस क्या है। नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, इतना तो आपको पता होगा अगर किसी ने लेक्चर लिया है, नहीं लिया तो बता रहा हूं। बेसिकली मेंटल हेल्थ एंड इलनेस में अपन ने क्या डिफरेंस किया था कि जो पॉजिटिव स्टेट माइंड होता है वो एक प्रकार से मेंटल हेल्थ ही है। मतलब जो उसका ब्रेन है, बिहेवियर है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। क्लियर है? अगर मेंटल इलनेस की बात करते हैं, नेगेटिव स्टेट माइंड किसको बोलते हैं कि जो फंक्शनिंग है ब्रेन की उसके अंदर डिस्टर्बेंस आना, इसी को अपन मेंटल इलनेस बोल देते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लाइन लिख देता हूं कि मेंटल इलनेस, या बोल सकते हैं कि मेंटल इलनेस के अंदर क्या साइन सिम्टम किसकी वजह से आते हैं। ठीक है, तो आप लिख लेना यहां पे डिस्टर्बेंस इन फंक्शनिंग या फंक्शन ऑफ ब्रेन। जो अपना ब्रेन है उसके अंदर डिस्टर्बेंस होना, किसमें? फंक्शंस के अंदर। क्लियर है? तो कौन कौन से साइन सिम्टम है वो देखते हैं। तो ब्रेन की बात कर रहे हैं अपन, तो ब्रेन के अंदर देखेंगे कि क्या क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में बात करूं तो यहां पे बोल सकता हूं कॉन्शियसनेस। क्या? कॉन्शियसनेस। क्लियर है? नेक्स्ट में यहां पे बात करूं कि अटेंशन, यह बात करूं मेमोरी। ठीक है, थॉट की बात करें, इनके अंदर प्रॉब्लम आएगी बेटा। परसेप्शन, क्या परसेप्शन कर रहा है पर्टिकुलर क्लाइंट, ये सेंसरी ऑर्गन के द्वारा होता है। ठीक है, इमोशन, ठीक है, जजमेंट, ठीक है, और एक्टिविटी, जिसको अपन साइकोमोटर एक्टिविटी भी बोलते हैं। क्लियर है? बेसिकली बेटा अपन इन्हीं को देखने वाले हैं। मेनली जो साइन सिम्टम अपीयर होते हैं इन्हीं के अंदर होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन अपन को फोकस इन्हीं पे करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी कि इस क्लास में क्या क्या जानेंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं इनके, जैसे कॉन्शियस की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या डिसऑर्डर आते हैं, वन बाय वन डिटेल से पढ़ने वाले। क्लियर है? समझ गए? फर्स्ट में बात कर रहा हूं बेटा कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर क्लाइंट है या फिर पर्सन है वो अपने जो सराउंडिंग के अंदर जो अवेयरनेस है उसके बारे में जाने। ये बोल सकते हैं ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है बीच में और ये सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग के अंदर क्या क्या होती है? प्लेस का, पर्सन, टाइम। ठीक है, किसी दूसरे के बारे में जानना, उसकी अवेयरनेस। तो मैं यहां पे कॉन्शियसनेस को लिख सकता हूं अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के बारे में जानना। क्या क्या? जो भी मैंने बताया, प्लेस, पर्सन और टाइम, इसको अपन क्या कह देते हैं? कॉन्शियसनेस। क्लियर है? बात करते हैं अपन यहां पे, हेडिंग बना लो कि डिसऑर्डर।
क्या बेटा, डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कौन कौन से डिसऑर्डर हैं कॉन्शियसनेस के। ठीक है, ये बात करेंगे। तो फर्स्ट मैं बात करूं यहां पे, फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं कन्फ्यूजन। किसकी बात कर रहा हूं, कन्फ्यूजन की बात कर रहा हूं। कि क्या कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन का मतलब कि अगर कोई क्लाइंट है कन्फ्यूज रहे, ठीक है, कि किसी भी चीज को सोचने में या किसी काम को करने में कन्फ्यूज रहे, तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्शियसनेस का उसको एक प्रकार से डिसऑर्डर है बेटा। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन अनेबल टू थिंक क्लियरली। कि क्या है इसका मतलब कि कोई पर्सन है वो क्लियर वे में थिंक नहीं कर पा रहा, सोच नहीं पा रहा, ठीक है, किसी भी कारणवश, ठीक है, उसको अपन किस में इंक्लूड कर रहे हैं, कंफ्यूजन में। सेकंड बात करूं इसके डिसऑर्डर की, तो सेकंड क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एक प्रकार से टकराव। तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लीजिएगा कि दो थॉट आ रहे हैं किसी पर्सन को, ठीक है, किसी पर्सन को दो थॉट आ रहे हैं, उनके बीच में चॉइस ना कर पाना। मतलब जैसे कि मान लीजिएगा आपको दो टास्क मिले हैं सेम टाइम, तो आप में से किसको पिकअप करना है या फिर किसको पहले करना है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो। ठीक है, क्या हो रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट, समझ नहीं पा रहे क्या करना है। तो उसी के अंदर है, एक बार लिखो इसको, अनेबल टू चॉइस बिटवीन टू थॉट्स। दो थॉट्स के अंदर क्या है, चॉइस नहीं कर पा रहा। कब, एक टाइम पे आपको दो थॉट में से कोई भी पिकअप करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसी को अपन क्या कह देते हैं, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर। यहां तक समझ में आ गया। थर्ड में बात करूं डेलीरियम। क्या, डेलीरियम, ये क्या है बेटा, एक प्रकार से ये क्या है, कंफ्यूजनल स्टेट है। कौन सी, अक्यूट की। क्या है, अक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा ब्रेन फॉग। क्या, ब्रेन फॉग। तो ये क्या है, इसके अंदर क्लाउडली कॉन्शियसनेस रहता है। ठीक है, कि जैसे क्लाउडली का मतलब धुंधला टाइप का। ठीक है, कॉन्शियस तो है लेकिन प्रॉपर वे में कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर लिख सकते हैं अपन क्लाउडली कॉन्शियसनेस। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इट इज ऑल्सो नोन एज मेंटल फॉग। और बेटा मैं आपको बता दूं, जितने जैसे डेलीरियम है, ब्रेन फॉग है, इनको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे और क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं कॉन्शियसनेस के, तो एक हो सकता है बेटा कोमा। ठीक है, अब कोमा के अंदर क्या है कि अनकॉन्शियस स्टेट होती है पर्सन की प्रोलॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। क्या, लंबे समय तक। तो यहां पे लिख लो अनकॉन्शियस। कैसा है माइंड स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, लंबे समय तक क्या है, अनकॉन्शियस स्टेट में है। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, कभी भी कोमा वाले पेशेंट के पास उसके रिगार्डिंग बातें नहीं करोगे। क्यों सर, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा जब वो कोमा के फॉर्म में रहता है तो क्या है, उसकी हेयरिंग, सुनने की कैपेसिटी कंटिन्यू वर्क करती रहती है। इसीलिए उसकी बुराई मत करना। कभी उसके पास आगे अगर वो कोमा से बाहर आएगा तो आपको बताएगा, या फिर वो ये बोलेगा कि मेरी बुराई कौन कर रहा था, वो पूछेगा आपसे। ठीक है, तो कभी भी क्या नहीं करना, उसकी बुराई नहीं करना। तो लिख लो इन कोमा पेशेंट। क्या बेटा, कोमा पेशेंट हेयरिंग वर्किंग, उसकी सुनने की जो कैपेसिटी है
वो कंटिन्यू वर्क करेगी। फिफ्थ आता है बेटा कोमा विजिल। तो कोमा विजिल के अंदर क्या है, इसके अंदर पेशेंट कोमा के अंदर रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो कोमा प्लस में बेटा यहाँ पे आईज विच रिमेन या रिमेन्स ओपन, उसकी जो आंखें हैं क्लाइंट की वो क्या रहेंगी, खुली हुई रहेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने सभी ने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS, क्या देखा होगा, मुन्ना भाई MBBS। ठीक है, संजय दत्त की मूवी थी जिसमें एक पेशेंट था कोमा का जिसका नाम था आनंद बनर्जी। उसके अंदर क्या था कि वो सभी चीज़ें देख रहा था, लेकिन फॉर्म कैसा था, कोमा के अंदर था। ठीक है, विजुअलाई का मतलब होता है देखना। जो आनंद था वो अच्छे से देख रहा था उसके सराउंड में क्या चल रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। ठीक है, वो देख ही रहा था, सुन नहीं पा रहा था। साथ में एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं सोमुलेंस में क्या है, एक प्रकार से सोमुलेंस का मतलब है बेटा कि दिन के अंदर ज्यादा सोना। ठीक है, या सुस्ती दिखना। ठीक है, तो यहां पे लिख लो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस। दिन के अंदर भी एक प्रकार से सुस्ती दिखना, आलसी दिखना, ऐसा लगता हो कि सो ही रहा है हमेशा, तो उसको क्या बोलते हैं, सोमनिलेंस बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक डिसऑर्डर किसका, कॉन्शियसनेस का। आजकल बच्चे क्लास में सो जाते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट बात करें बेटा स्टूपर। ठीक है, तो स्टूपर क्या है, इसके अंदर क्या कॉन्शियस का है, तो एक प्रकार से बेटा ये कहीं ना कहीं जो अनकॉन्शियस की जो फेज होती है, स्टेट होती है, उसके क्या है, नियर बाई रहता है। क्या रहता है, नियर बाई। तो लिख लो यहाँ पे ए स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे डिप्रेशन वाला पेशेंट। कैसा पेशेंट, डिप्रेशन वाला पेशेंट। क्लियर है। और लास्ट बेटा 8 है डिसऑर्डर डिसओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, अनेबल टू रिकॉग्नाइज, कि सोच ना पाना। ठीक है, किसी पर्सन के बारे में, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में याद ना कर पाना, अनेबल टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, जैसे कि टाइम, प्लेस, पर्सन। नॉर्मल कॉन्शियस क्या था कि कोई सराउंडिंग के बारे में जान पाना, टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में जानने वालों को अपन क्या कह रहे थे, एक प्रकार से ओरिएंटेशन बोल रहे थे। और यहाँ पे उल्टा है, उसका विपरीत है कि अनेबल टू रिकॉग्नाइज, कि उसको याद नहीं कर पा रहा। ठीक है, या फिर थिंकिंग उसकी प्रोसेस कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, डिसओरिएंटेशन हो रहा है। तो ये थे अपने क्या पढ़े अभी, कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर पढ़े हैं बेटा। ठीक है, जो कि अपन ने साइन सिम्टम का फर्स्ट क्लियर कर लिया है। अब आगे बात करते हैं एक्टिविटी एंड मोटर एक्टिविटी, या फिर बोल सकते हैं सर साइकोमोटर एक्टिविटी की बात करने वाले हैं। तो सेकंड साइन सिम्टम क्या है, एक्टिविटी या फिर मोटार एक्टिविटी, या बोल सकते हैं बेटा अपन साइको मोटार एक्टिविटी। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं अपन PMA, साइकोमोटार एक्टिविटी। अब साइकोमोटार एक्टिविटी क्या होती है बेटा, कि जो मोटर रेस्पॉन्स है वो नॉर्मली होना चाहिए। भाई अगर अपन बोले कि इसकी साइकोमोटार अच्छी है तो उसका जो मोटार रेस्पॉन्स होगा बॉडी का वो क्या आएगा, मेंटेन रहेगा। तो पहले तो नॉर्मल पढ़ लेते हैं, क्या है, इट इज ए मोटार रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, कि बॉडी की जो एक्टिविटी करने की है उसी को क्या कह देते हैं अपन, एक्टिविटी। या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी हो। ठीक है, जो एक्टिविटी हो जो प्रोडक्टिव, मतलब कोई आउटपुट निकल के आया है। तो सेकंड लाइन लिखो, एक्टिविटी शुड बी प्रोडक्टिविटी,
कि उसका कोई जैसे कोई कार्य कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, उसका आउटपुट निकल के आए, कोई प्रोडक्ट निकल के आए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अपन कोई एक्टिविटी है उसका कोई पर्पज भी होगा, परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो एक्टिविटी शुड बी पर्पजफुल। जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका कोई पर्पज या उद्देश्य होना जरूरी है। लास्ट लाइन में लिख सकते हैं अपन कि एक्टिविटी को किस नाम से जाना जा रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। अब बेटा 2 पॉइंट जो बता रहा हूं मैं उनको ध्यान में रखना, क्या कि जो पर्पजफुल साइकोमोटर एक्टिविटी होती है उनके अंदर या उसके अंदर डिप्रेशन या मेनिया के अंदर अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा। तो यहां पे लिखो पर्पजफुल साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे लिखा रहा हूं मैं आपको क्या, पर्पज लेस साइकोमोटर एक्टिविटी। तो बेटा जो पर्पज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जो पर्पजफुल किस में रहेगी, किसके अंदर देखने को मिलेगा, या फिर कहाँ डिक्रीज होगी, कहाँ इंक्रीज होगी, तो लिख लेना पर्पजफुल। जो पर्पजफुल वाले कार्य होंगे, जो एक्टिविटी होंगी, जो बेटा डिप्रेशन के अंदर डिक्रीज होंगी, तो लिख लेना डिक्रीज सीन इन डिप्रेशन के अंदर जो भी पर्पजफुल एक्टिविटी होती है, साइकोमोटर एक्टिविटी होती है, उनका क्या होता है, कमी आती है, डिक्रीज होते हैं। वाइस वर्सा यहाँ पे देखें, उल्टा देखें तो बेटा यहाँ पे पर्पजलेस एक्टिविटी कहाँ नहीं होती, कहाँ इंक्रीज होती है, सीन इन मेनिया के अंदर क्या होगा बेटा, जो पर्पजलेस एक्टिविटी है या साइकोमोटर एक्टिविटी है उनका बढ़ना होता है। और बात करें डिप्रेशन की, उसके अंदर जो पर्पजफुल एक्टिविटी जिसका पर्पज है लेकिन वो एक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ पे पर्पजलेस की बात करें कि उसका कोई अगर कोई कार्य है उसका कोई उद्देश्य नहीं है, फिर भी मेनिया की कंडीशन में देखने को इंक्रीज देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। जैसे अपन ने कॉन्शियस के डिसऑर्डर देखे थे, तो अपन ने एक्टिविटी की नॉर्मल फिनोमिना तो अपन ने देख लिया, तो हेडिंग बना लेना है यहाँ पे कि अब क्या देखने वाले हैं, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, या बोल सकते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी के डिसऑर्डर देखने वाले हैं। क्लियर है बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे फर्स्ट की बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है सर साइकोमोटर या मोटर रिटार्डेशन की जो एक्टिविटी है उसके अंदर क्या होगा, रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो डिक्रीज PMA, साइकोमोटर एक्टिविटी किस में डिक्रीज हो रही थी, मैंने अभी एग्जांपल में बताया था, डिप्रेशन के अंदर। ठीक है। अगर एक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो किस इसका मतलब क्या है, डिप्रेशन। ठीक है। कैसी वाली, पर्पजफुल वाली। नेक्स्ट बात करें नेगेटिविज्म, तो नेगेटिविज्म में क्या है बेटा कि मान लीजिएगा कोई पेशेंट है तो नर्स उसको बोल रही है कि आप खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, या फिर खाने के लिए बोल रही है, या कुछ भी एक्टिविटी या कमांड दे रही है, उसको फॉलो ना करना, उसका मतलब क्या है, नेगेटिविज्म देखने को मिलता है पेशेंट में। तो लिख लेना अनफॉलो या नॉट ओबे दी कमांड, कि जो नर्स के द्वारा कमांड दी जाती है उसको पेशेंट के द्वारा ना फॉलो किया जाए, कमांड उसका रिसीव ना करें या उसको फॉलो ना करें। ठीक है, अनफॉलो करें। नेक्स्ट बात करें बेटा इसी के अंदर अपन, तो क्या हो सकता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या है बेटा कि मान लीजिएगा कोई पेशेंट है, ठीक है, वो खड़ा तो हो गया, नर्स ने बोला तो खड़ा तो हो गया वो पेशेंट, लेकिन वो एक ही पोजीशन में खड़ा है। ठीक है, उसकी जो स्टैंडिंग की पोजीशन थी तो स्टैंडिंग लॉन्ग टाइम के अंदर वो स्टैंडिंग में खड़ा रहेगा। अगर कोई प्रोन पोजीशन में है तो प्रोन पोजीशन में ही है,
जैसी उसकी शेप थी बॉडी के उसी शेप में लंबे समय तक रहे तो वो क्या होगा, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वैक्सी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे लिख लो एबनॉर्मल पोस्चर फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिसऑर्डर की। क्या है, स्टेरियोटाइपिज्म। स्टेरियोटाइपिज्म के अंदर क्या है बेटा, कोई पेशेंट है रिपीटेड एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, विथ एनी सिग्निफिकेंट, कोई पर्पज के साथ रिपीटेड एक्टिविटी करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेरियोटाइपिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, मेंशन कर लेना बेटा। क्या, मैं लिख देता हूं, रिपीटेड एक्टिविटी विथ एनी सिग्निफिकेंस, कि उसका कोई पर्पज है, महत्व है, उसका रिपीट एक्टिविटी कर रहा है तो। ठीक है, बार बार एक ही एक्टिविटी को करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेरियोटाइपिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा अपना मैनरिज्म में। क्या है कि इसमें स्टेरियोटाइप की मूवमेंट करता है, लेकिन यहां पे क्या है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है, स्टेरियोटाइपिज्म में क्या था कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था एक ही एक्टिविटी को, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस था, मतलब उसका कोई महत्व था। लेकिन मैनरिज्म में क्या है बेटा, यहां पे जो स्टेरियोटाइप मतलब एक प्रकार से जो एक्टिविटी कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसके साथ यूजलेस है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो स्टेरियोटाइप मूवमेंट विदाउट एनी सिग्निफिकेंस। कहने का मतलब उसका कोई महत्व नहीं है, जो वो कार्य कर रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई पर्पज नहीं होता, लेकिन वो एक प्रकार से एबनॉर्मल में मूवमेंट कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है बिना पर्पज लेस के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डिसऑर्डर की, कि एक्टिविटी डिसऑर्डर में क्या होता है। एक होता है बेटा इकोलिया। क्या, इकोलिया, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, कि किसी भी शब्द को तोते की तरह, लाइक पैरट, उसकी तरह रटना। जैसे मेरे को जाना है जाना है जाना है, मेरे को पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए, इस तरह से वर्ड्स को रटना, या फिर कोई भी वर्ड्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा कि इसी प्रकार से एक और आता है डिसऑर्डर्स का, इकोप्रेक्सिया। क्या, इकोप्रेक्सिया। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी। इकोलिया के अंदर क्या हो रहा था, वर्ड्स को रिपीट कर रहा था। इकोप्रेक्सिया के अंदर क्या हो रहा है बेटा, किसी भी एक्टिविटी को बार बार, ठीक है, या किसी की कॉपी कर रहा है। अगर आप चल रहे हो तो आपके साथ चल रहा है, ठीक है, आप भाग रहे हो तो आपके साथ दौड़ रहा है वो, तो एक्टिविटी को रिपीट करना, कॉपी करना एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। एक आता है बेटा कैटाफ्लेक्सी। कैटाफ्लेक्सी में क्या है कि इसके अंदर बेटा टेम्परेरी वे में जो मसल टोन है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। जैसे एक अगर आपको इमीडिएटली जैसे आपको बोले कि हाथ उठाओ, तो आप एक प्रकार से काफी लेट, कमांड तो वे कर रहे हो, काफी लेट आप उसको हाथ को ट्राई करते हो उठाने की, तो मतलब टेम्परेरी क्या हुआ, लॉस हो गया। किसका बेटा, मसल टोन का। ठीक है, तो यहां पे लिख लो कैटाफ्लेक्सी के अंदर क्या होता है, टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल्स टोन। ठीक है, कैटाफ्लेक्सी में क्या हो गया, मसल टोन का क्या हो गया, टेम्परेरी लॉस हो गया। ठीक है, एक आता है बेटा कैटालेप्सी। अब इसके अंदर क्या होगा, जो अपनी मसल्स हैं, ये भी मसल्स के रिलेटेड है, उसके अंदर स्टिफनेस आ जाना, ठीक है, रिजिडिटी आ जाना। ठीक है, तो यहां पे लिख लो कि मसल्स टोन एब्सेंट ही बोल सकते हो आप, ठीक है, एक प्रकार से, तो मसल्स टोन एब्सेंट, या मैं बोलूं मस्कुलर
रिजिडिटी या बोल सकते हैं बेटा स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस आ देना, ये दोनों लिख देना। नेक्स्ट आता है बेटा एक वेबिग्रेशन, ठीक है, वेबिग्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, वेबी का मतलब कोई वर्ड्स, ठीक है, या कोई प्रोनाउंसिएशन, वेबिग्रेशन। नेक्स्ट वेबिग्रेशन में क्या है, तो वेबिग्रेशन में बेटा क्या है कि एक प्रकार से स्टेरियोटाइप स्पीच होता है, कहने का मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना, ठीक है, जैसे कि मेरे को वहां जाना है, ठीक है, तू मेरे को मारना चाहता है, इस प्रकार की बातें करना, ठीक है, या फिर कोई भी बातें हो सकती है, स्टेरियोटाइप स्पीच। लेकिन स्टेरियोटाइप स्पीच जो बार बार वो एक ही बात को दोहरा रहा है, उसका कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है, उसका कोई पर्पज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा इसी के अंदर डिसऑर्डर कंपल्सन। कंपल्सन, कंपल्सन में क्या होता है बेटा, रिपीटेड एक्टिविटी, रिपीटेड एक्टिविटी, बार बार कोई एक्टिविटी कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिसऑर्डर की ही, एक्टिविटी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया। अब सर क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, तो क्लेप्टोमेनिया का होता है बेटा कि चोरी करने की इच्छा हो, ठीक है, चोरी करने की इच्छा हो, अर्ज टू स्टील दी थिंग्स, ठीक है, यहां पे लिख सकते हो चोरी करने की इच्छा हो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, एक आता है बेटा ट्रेचोटिलोमेनिया, ट्रेचोटिलोमेनिया। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर होता है पुलिंग ऑफ हेयर, बालों को खींचना, अपने ही बालों को या दूसरे को बालों को भी खींच सकता है, ठीक है, पुलिंग, खुद के बालों को एक प्रकार से नोचना, उसको क्या बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, ट्रेचोटिलोमेनिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ते हैं एक्टिविटी का, ट्रेचोफेजिया, ट्रेचोफेजिया। ये क्या होता है बेटा, एयर, बालों को खाना, ईटिंग, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाकी के जो साइन सिम्टम है उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपका जो लाइक करने की प्रक्रिया है, अगर उसको आप बढ़ाओगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़फुल वीडियोस या बोल सकते हैं नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।